हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं एमसीयू की अपकमिंग सीरीज सीक्रेट इन्वेजन के मेजर अपडेट के बारे में, जो कि डेफिनेटली स्पॉइलर से भरा पड़ा है। लेकिन फिलहाल तो इसकी कोई भी कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है कि ये जो भी अपडेट माय टाइम टू शाइन और ग्रेस रैंडोल्फ की तरफ से कंफर्म की जा रही है उस बात में कितना ज्यादा दम है। लेकिन अब ये दो नाम निकल कर आए हैं तो डेफिनेटली उस पर डाउट भी नहीं किया जा सकता, इसलिए पहले ही स्पॉइलर वार्निंग मैंने आपके सामने रख दी है। बाकी अब डिपेंड आप पर करता है कि आपको इस वीडियो को कंटिन्यू करना भी है या नहीं। जिसके इंट्रो के बाद आगे बढ़ने से पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आते हैं माय टाइम टू शाइन की आई हुई अपडेट के बारे में, जो कि इसी सीरीज से रिलेटेड है कि हमें इस फिल्म में डेफिनेटली एमिलिया क्लार्क का कैरेक्टर तो देखने मिलने ही वाला है। लेकिन उन्हें लेकर जो कुछ महीने से रूमर या फिर कह लो फैन की कंफर्मेशन चल रही थी कि वो इस फिल्म में डेफिनेटली एबिगेल ब्रांड का कैरेक्टर प्ले करने वाली है, और उस पर कई सारी थियरीज भी निकल कर आई थी। और हाँ, उस कैरेक्टर यानी कि एबिगेल ब्रांड की ओरिजिन भी, जिसमें जाकर मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि काफी सिंपल रखकर मैं आपको समझा देता हूँ कि एबिगेल का कैरेक्टर सॉर्ट की डायरेक्टर है, जैसा कैरेक्टर हमने एमसीयू के यूनिवर्स में ऑलरेडी निक फ्यूरी का देख रखा है, जिसके फीमेल वर्जन की शुरुआत द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में वेल के कैरेक्टर को दिखाकर कर दी गई है। और अब ऐसे में निक फ्यूरी के ही इतने सारे अलग अलग वर्जन्स अगर एमसीयू में दिखाए जाएंगे तो लोग, यानी कि खास करके फैंस, उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी रहेंगे। बाकी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म में हमने निक फ्यूरी के कैरेक्टर को स्पेस के ही ऐसे किसी सेक्टर को संभालते हुए देखा है जहाँ पर सारे के सारे स्कल्स मिलकर उनकी मदद भी कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली स्वॉर्ड ही है। और उसे भी लीड करने का काम निक फ्यूरी बहुत ही स्मार्ट मूव के साथ कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ वो स्पेस में है तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो अर्थ की थी वो अगेन फार फ्रॉम होम फिल्म में स्क्रल्स यानी कि टालोस के कैरेक्टर को दे रखी है, जो अर्थ की पूरी रिपोर्ट निक फ्यूरी से शेयर करता है। और अब मुझे लगता है कि इतनी अच्छी सेटिंग को एमसीयू वाले भी बिगाड़ना नहीं चाहेंगे, इसलिए एबिगेल के कैरेक्टर को कैंसिल कर यहाँ पर एक अलग ही कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जिसकी कंफर्मेशन तो माय टाइम टू शाइन वालों ने ही की है। वो भी इस दावे के साथ कि एमिलिया क्लार्क का कैरेक्टर इस सीरीज में एबिगेल नहीं बल्कि वेरेंकी के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है, जिस नाम को सुनने के लिए एमसीयू फैंस के कान तरस गए थे। लेकिन एमसीयू के यूनिवर्स में नहीं बल्कि एक्समैन के यूनिवर्स में। और फिल्म थी एक्समैन डार्क फीनिक्स, जिसमें इस कैरेक्टर के रोल के लिए जेसिका क्रिस्टिन को कास्ट किया गया था। लेकिन डिज्नी और फॉक्स के मर्ज के बाद उस कॉन्सेप्ट को ही हटाकर फिल्म को रीशूट किया गया, जिस कारण से वो पूरी की पूरी फिल्म अपने पिच से ही भटक गई। और अगर आपके दिमाग की बत्ती अब भी इस नाम को लेकर बिल्कुल भी नहीं चली है तो मार्वल की कॉमिक बुक की बात करें तो उस कॉमिक बुक में इस कैरेक्टर को वेरेंकी के नाम के अलावा क्वीन ऑफ द स्कल्स एम्पायर भी माना जाता है, यानी कि स्कल्स क्वीन, जिसका कॉमिक बुक में एकमात्र मकसद अर्थ को कॉन्कर करना था। और कॉमिक बुक में वो कैसे हुआ था, तो उसके लिए अगर आप कॉमिक बुक को छोड़कर डीसी यूनिवर्स की पीसमेकर सीरीज को देख लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। बाकी कैप्टन मार्वल फिल्म में हमें जो स्कल्स की स्किल्स दिखाई गई थी शेप शिफ्टिंग की, उसी की मदद से उन लोगों ने कॉमिक बुक में सारे के सारे अवेंजर्स को परेशान कर दिया था, जिसमें सभी अवेंजर्स के सुपर हीरोज ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनके बीच असल दुश्मन है कौन, क्योंकि कुछ स्कल्स को ये तक नहीं पता था कि वो लोग असल में स्कल्स है और उनका मकसद अर्थ पर आकर इसे कॉन्कर करना है उनकी क्वीन के अकॉर्डिंग। लेकिन जब उन्हें रीएक्टिवेट किया जाता है ब्लैक विडो की टीम की तरह, तो वो लोग अपने मिशन पर ध्यान देते हैं। यही सारी की सारी डिटेल्स हमें कॉमिक बुक में प्रोवाइड की गई थी। और जब एमसीयू की तरफ से इस सीरीज की अनाउंसमेंट की गई तो फैंस यही सोचकर बैठे थे कि इस सीरीज की भी कहानी कुछ इसी तरीके की रहेगी, जो कि अब ये नाम फैंस को टीज कर यही बताता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्रेस के भी कुछ खुलासों ने फैंस के उस सपने पर तो पूरी तरीके से पानी फेर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्विस्ट इसी कैरेक्टर को लेकर किया गया है कि ये कैरेक्टर यानी कि वेरेंकी कॉमिक बुक से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। हाँ, उसे स्कल्स वाले फॉलो करते हैं, लेकिन फिलहाल तो इतना ज्यादा नहीं जितनी ज्यादा वैल्यू टैलोस के कैरेक्टर की है। और ग्रेस के अकॉर्डिंग वेरेंकी और कोई नहीं बल्कि टालोस की बेटी है, जिसे हमने अगेन काफी छोटी कैप्टन मार्वल फिल्म में देख रखा है। और इसी वजह से ये स्पॉइलर मुझे इतना ज्यादा मेजर नहीं लगता, जिसकी पहले माय टाइम टू शाइन वालों की तरफ से जब कंफर्मेशन की गई थी तो डर यही लग रहा था कि इतने बड़े कैरेक्टर के नाम के रिवील होने की वजह से कॉमिक बुक की ही सिचुएशन देखने के लिए मिलेगी, जिसमें एमिलिया क्लार्क के कैरेक्टर को लेकर पूरी तरीके से सस्पेंस रखा जाएगा और बाद में उसके मकसद को हमारे सामने रिवील कर फैंस को पूरी तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया जाएगा। लेकिन ग्रेस की कंफर्मेशन इन सारी की सारी डिटेल्स को हमारे सामने से हटा देती है, जिसमें अब कहानी की तरफ नजर डाले तो हो सकता है कि ये सीरीज एमिलिया क्लार्क के कैरेक्टर की नजर से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती चली जाए, कि वो खुद के लोगों को लेकर असल में क्या सोचती है। बाकी इस सीरीज में निक फ्यूरी की तरफ से कंफर्मेशन दी गई है कि हमें डॉन चैडल यानी कि रोडी का कैरेक्टर भी देखने मिलेगा, जिससे डेफिनेटली उन्हीं की अपकमिंग सीरीज आर्मर वॉर्स के लिए प्रिपेयर किया जा रहा हो। जिन डिटेल्स को लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे
मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।